पौधे पर नए नए शूट्स नहीं आ रहे, नए नए जैसे देख रहे हैं बिल्कुल रेड रेड कलर के ये पत्ते नहीं आ रहे हैं, उनमें इस तरह से छोटी छोटी सी कलियां नहीं बन रही हैं, है ना। मेरी देखिए प्लांट पर है कलियां बनी हुई है, यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों ये सारी है ना कलियां बन रही है। और उसके बाद आप और मैं दिखलाती हूँ आपको, देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई है। तो यदि आपके प्लांट पर और जो मैंने नए प्लांट लगाए, मैंने कटिंग लगाई है, देख रहे हैं आप, उनमें भी नए नए से शूट्स निकल आए हैं ना, छोटे छोटे से पतले पतले से निकल आए हैं। मतलब मेरा प्लांट जो है बिल्कुल हेल्दी है और उस पर ढेर सारी कलियां आ रही है और फ्लावर बन रहे हैं और सब जगह छोटे छोटे से कली बन रहे हैं। आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देखिए। तो इस तरह से कलियां बनना यदि आपके प्लांट पर नहीं हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभकारी होगा दोस्तों। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से दिसंबर के महीने में हम अपने गुलाब की, गुड़हल की किस तरह से केयर करें कि हमें अपने प्लांट पर इसी तरह से ढेर सारे फ्लावर दिखेंगे। तो सबसे पहली टिप्स है दोस्तों कि हमें अपने प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है ना। गुड़ाई आपको हर सप्ताह करना है क्योंकि जाड़े का दिन है। यदि मिट्टी की आप गुड़ाई कर लेते हैं तो मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे जाती है, मिट्टी हल्की हो जाती है। तो उसमें हमें प्लांट में क्या होगा कि धूप अच्छे से लगेगी, हवा अच्छे से लगेगी, सूरज की किरणें अच्छे से लगेगी, तो हमारा प्लांट नीचे से बहुत ही हेल्दी होगा, उसकी जड़ें बहुत हेल्दी होगी, जड़ों को सांस मिलेगी। और जब जड़ों को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, धूप अच्छे से मिलेगी, हवा अच्छे से मिलेगी, तो उनकी जड़ों में फैलाव होगा और उनकी जड़ें अच्छे से फैलेगी। जब जड़ें फैलेगी तभी तो उन पर इस तरह से नए नए से जो पत्ते हैं वो निकल कर आएंगे, नई नई टहनियां निकल करके आएंगे। यदि आप उनकी गुड़ाई नहीं करते हैं तो आपके प्लांट पर समझिए कि एक तरह से मिट्टी को हमको क्या करना है, रिचार्ज करना है। मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए हमें गुड़ाई करना है। ये जो गुड़ाई जो है वो मिट्टी का एक तरह से प्रोमोटर है, ग्रोथ प्रोमोटर। यदि हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी जो है वो उसकी मैंने ग्रोथ प्रोमोटर की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद हमारे प्लांट पर इस तरह से फ्लावर आते हैं और इस तरह से कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। अब क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है कि गुड़ाई कर लेने के बाद हमें मिट्टी में डालना है चाय की पत्ती। तो गुड़ाई कर लेने के बाद हमें देखते हैं कि हम अपने प्लांट की मिट्टी की सारी जितने भी खरपतवार है वो सब हमने निकाल दिए हैं। अब हमारे प्लांट पर एक भी खरपतवार नहीं है। सारे प्लांट में देख लीजिए किसी भी तरह से कोई भी पत्ते आपको दिख जाते हैं जो गिरे हुए पत्ते हैं, तो उन सब के पत्ते को आप चुन करके वहां से हटा दीजिए, तो खरपतवार जो है हमारे प्लांट से निकल आते हैं। तो इस तरह से प्लांट की मिट्टी बिल्कुल साफ हो जाती है, देखिए, है ना। अब इसमें दूसरा काम क्या करना है, हमें डालना है इस पर चाय की पत्ती। ये देखिए दोस्तों, 1 चम्मच, बस 1 चम्मच चाय की पत्ती आपको डालना है अपने हर प्लांट पर। मतलब प्लांट में गमला जो है आपका 10 से 12 इंच का है या 8 से 10 इंच का है, तो उस पर 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून 1 टीस्पून आपको मिट्टी में इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है ना। इस तरह से आपको मिट्टी पर इसको बिखेर देना है, छिड़क देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके ये जो मिट्टी में गया है, तो जब जब आप पानी डालेंगे तो चाय पत्ती में जो नाइट्रोजन है, जो उन मिट्टी को एसिडिक बनाने का जो गुण है, इनमें कैल्शियम है, आयरन है, ये सारी मात्रा है धीरे धीरे घुल घुल करके मिट्टी में पहुंचेगी। अब यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से ये काम करे, तुरंत काम करे, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको चाय की पत्ती को इस तरह से पानी में भिगो देना है ना। भिगो देंगे चाय की पत्ती को पानी में, तो इसका गुण जो है पानी में आ जाएगा और जब ये पानी आप अपने पौधे में डालेंगे तो तुरंत का तुरंत वो आपकी मिट्टी को मिल जाएगा। और उसके बाद आपके प्लांट की जो जड़ें हैं वो तुरंत से इस पानी को ले लेगी, यानी कि इससे जो हम नाइट्रोजन मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ये आपके प्लांट को जो मिल जाएगा वो तुरंत का तुरंत मिल जाएगा और आपके प्लांट की मिट्टी जल्दी से हेल्दी हो जाएगी। तो दोनों तरीका आप दोनों तरह से डाल सकते हैं। इसको या तो पानी में भिगो कर डालें या फिर आपको या फिर इसका जो सूखा वाला रूप है वैसे ही डालें। यदि आप फ्रेश चाय की पत्ती नहीं लेकर के और यूज चाय की पत्ती लेते हैं तो 1 चम्मच की बजाय आपको 2 से 3 चम्मच डालना होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उबल चुका है और उबल करके चाय बन चुका है, तो उसके बाद उसका जो न्यूट्रिशन है वो घट गया है। तो इसके कारण आपको 1 चम्मच से काम नहीं चलेगा, आपको 1 की बजाय 3 चम्मच लेना होगा और उसे अपनी मिट्टी पर इसी तरह से स्प्रिंकल कर देना होगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि मेरी मिट्टी जो है, मेरे प्लांट की जो मिट्टी है वो गीली है, तो मैंने गीला कर रखा है, मैंने भिगाया हुआ है इसे, क्योंकि भीगे हुए मिट्टी में यदि आप कोई भी फर्टिलाइजर डालते हैं तो तुरंत वो मिट्टी में मिल जाता है और तुरंत वो हमारी जड़ों को पहुंच जाता है। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई मैंने पहले भी किया था, पानी डालने से पहले और पानी डालने के बाद अभी भी मैंने किया है, क्योंकि मैंने यह मिट्टी कल भिगोई थी। तो अभी मैं इसमें अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद मैंने चाय की पत्ती डाला है। तो चाय की पत्ती का काम क्या होता है कि ये हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है, ठीक है। अब एसिडिक क्यों बनाता है, यानी कि अम्लीय क्यों बनाता है, तो एक तरह से जान लीजिए दोस्तों कि मिट्टी यदि एसिडिक नहीं रहेगी, अम्लीय नहीं रहेगी, तो हम इस पर जितना भी फर्टिलाइजर डालेंगे वो उस फर्टिलाइजर को लेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ग्रहण ही नहीं करेगा, खाएगा ही नहीं।
तो इसको आप दोस्तों इस तरह से समझिए, जैसे हमें भूख नहीं लगी और हमारे सामने 56 भोग रखे हों, स्वादिष्ट भोजन रखे हों, तो भी हम उसे नहीं खाएंगे। लेकिन जब भूख लगी होती है तो सिंपल से सिंपल खाना भी हम खा लेते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि मिट्टी को भूख नहीं लगी होती, यानी कि मिट्टी एसिडिक नहीं रहती है, वो अल्कलाइन हो जाती है। तो मिट्टी को भूख नहीं रहती है, तो आप जितना भी इसमें फर्टिलाइजर डालेंगे वो मिट्टी की सतह पर ही पड़ा रह जाएगा। मिट्टी उसको खाएगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जब मिट्टी उसको नहीं ग्रहण करेगा तो फिर वो हमारे प्लांट की जड़ों को नहीं दे पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में इतना फर्टिलाइजर देने के बाद भी मिट्टी में हमारे प्लांट जो है वो क्या करते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इस तरह से उसमें फ्लावर नहीं हो पाते हैं, इस तरह से उनमें कलियां नहीं हो पाती है, कलियां नहीं खिलती है। अब लोगों को ये वंडर मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने इतने सारे फर्टिलाइजर डाल दिए फिर भी हमारे प्लांट पर इस तरह से कलियां और फ्लावर क्यों नहीं आ रहे। तो कारण यही होता है कि मिट्टी उनकी डेड हो जाती है। मतलब अल्कलाइन हो जाने का मतलब है कि डेड हो जाती है, सो जाती है, और जब सोए हुए रहते हैं तो उस पर आप कितना भी फर्टिलाइजर डालेंगे कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए मिट्टी को एसिडिक बनाना बहुत ही जरूरी है। इसको एसिडिक बनाने का दूसरा और भी इससे अच्छा उपाय है दोस्तों, कि इसके लिए आप क्या कीजिए, एक टुकड़ा ये फिटकरी का ले लीजिए। सुन रहे हैं दोस्तों चिड़ियों का चहचहाना, कितने अच्छे से चहचहा रहे हैं। तो मेरे गार्डन में इतने सारे प्लांट हैं कि चिड़िया हमेशा सुबह शाम आती है और इसी तरह से चहचहाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है फिटकरी का टुकड़ा यानी एलम। एलम क्या होता है, पोटेशियम सल्फर और एल्यूमिनियम सल्फर। ये हमारी मिट्टी को क्या करता है, रिचार्ज कर देता है, जगा देता है। ये हमारी मिट्टी को एक तरह से प्रमोट कर देता है, या मतलब ये ऐसे एलिमेंट की तरह काम करता है कि हमारी मिट्टी को रिचार्ज करके जगा देता है, जिससे कि हम इसमें जितने भी फर्टिलाइजर डालेंगे सारी फर्टिलाइजर को ये ग्रहण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो एक तरह से ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की तरह, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो इस तरह से आप इसको लेकर के या तो आप मिट्टी में ऐसे दबा देंगे, है ना, मिट्टी में इस तरह से दबा देंगे, या फिर आप इसका एक पाउडर बना लें। और पाउडर बना करके 1 लीटर पानी में, बस देख रहे हैं ना, 1 चुटकी है ये, यानी 1/4। यदि आपका प्लांट 10 इंच का है, 8 इंच का है या 12 इंच का है, तो 1/4 लेकर के आप 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके और उसके बाद आप एक प्लांट में डाल दें। और 1-1 चुटकी यानी कि 1 चम्मच यदि पूरा टीस्पून डालते हैं तो उससे आपके 4 प्लांट में डालने के लिए हो जाएगा। और ये आपको कब कब रिपीट करना है दोस्तों, 1 महीने के बाद रिपीट करना, 15 दिन के बाद रिपीट नहीं करना है। चाय की पत्ती आप डालते हैं तो आप 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक होता है और थोड़ा सा माइल्ड होता है। लेकिन यदि आप ऐसे मतलब ये एलम का उपयोग करते हैं तो आपको 1 महीने में ये करना होगा। 1 महीने में करने के बाद ये बहुत अच्छे से मिट्टी को रिचार्ज कर देगा। देखिए दोस्तों, मैंने तो आपको मैं दिखलाती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। मैं इसमें एक पोटली बनाकर डाली हूँ, ये देखिए, है ना। इस पोटली में मैंने फिटकरी को डाला हुआ है और मैंने इसे मिट्टी में दबा दिया है। अब मैं जब पानी डालती हूँ तो फिटकरी का थोड़ा सा पार्ट घुल करके मिट्टी में मिल जाता है और हमारी मिट्टी एसिडिक बनी रहती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये एक सेफ साइड है, इससे आपकी मिट्टी को बहुत ज्यादा मतलब एलम का भाग नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो भी हमारे प्लांट के लिए मुश्किल होता है। तब हमारे प्लांट उसमें भी ग्रोथ नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाती है तो भी हमारे प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। तो इस तरह से कर लेना है। अब एक काम दोस्तों और करना है, क्योंकि आपके प्लांट पर देखिए बहुत सारे जो डेड हेड्स हैं उनको आपको निकाल देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे तो नए नए पत्ते निकल रहे हैं, लेकिन इस तरफ का एक प्लांट का एक जो डाल है वो सूख रहा है। तो जब इस तरह से हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो आपको इन्हें कट कर देना है। ठीक है, कट करके इन्हें बिल्कुल हटा देना है अपने प्लांट से, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी हो सके। अब जो फ्लावर आपके सूख रहे हैं उसको यहाँ से आपको कट कर देना है। यहाँ से कट कर देने के बाद यहाँ से इसके 2-3 ब्रांच निकलेंगे और उसके बाद ये पौधा घना होगा। पौधा को घना करने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि जब जब आपके प्लांट के फ्लावर जो सूख जाते हैं तो उसे आप कट कर दीजिए, तो यहाँ से 3-4 ब्रांच आपके निकल आएंगे। जितने भी इस तरह से डेड हेड्स हो गए हैं उसे आप कट कर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ भी मैंने कट कर दिया है ना, यहाँ भी कट कर दिया है। तो इससे यहाँ से एक अब नया ब्रांच निकलेगा। देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, मैंने काटा है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये निकल रहा है। तो इस तरह से देखिए प्लांट पर कितने अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। अब यदि इस तरह से फ्लावर तब नहीं आएंगे, सारा काम आप कर लेंगे, लेकिन इसे यदि आप धूप में नहीं रखेंगे तो आपके प्लांट पर अच्छे फ्लावर नहीं आएंगे और आपके फ्लावर जो है वो खराब हो जाएंगे, है ना। देखिए मेरे प्लांट पर कितने सारे फ्लावर हैं। तो यदि आप इसे धूप में नहीं रखेंगे तो फिर ये प्लांट खराब हो जाएगा, यानी कि इसके जो फ्लावर हैं खराब हो जाएंगे। वो बनेंगे भी लेकिन वो खिलेंगे नहीं, वो गिर जाएंगे, या फिर इसी तरह का शूट्स जो है वो हो जाएगा, ठूट की तरह हो जाएगा और आपके प्लांट पर कोई नए शूट्स नहीं निकलेंगे। इसलिए आपको प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां पर आपके प्लांट पर 6 घंटे की कम से कम धूप जरूर मिले, क्योंकि गुलाब का पौधा ऐसा होता है जिसे कि 6 से 7 घंटे की बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, तभी वो अच्छे से खिल पाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और फर्टिलाइजर मैं आप लोगों को बतलाती हूँ, जो कि जाड़े के दिनों में जो नर्सरी वाले हैं उन्हीं का ये सीक्रेट है। नर्सरी वाले ऐसा ही करते हैं। आपने जितने भी आप देखते हैं नर्सरी जाते हैं तो गुलाब पर ढेर सारे फ्लावर खिले होते हैं। आप भी देख रहे हैं मेरे गुलाब पर ढेर सारे फ्लावर हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो जो जाड़े के दिनों का होता है हर 15 दिन पर वो डालते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सरसों की खली।
सरसों की खली को मैंने पानी में फुलाकर रखा हुआ है। जब जब मुझे जरूरत होती है तो मैं इसमें से 3-4 चम्मच निकालती हूँ पानी में घोल करके, और उसके बाद मैं सारे पौधों में डाल देती हूँ। तो ये सरसों की खली में क्या होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, उसके बाद बोरोन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कितने सारे न्यूट्रिशन इसमें होते हैं। तो इसलिए नर्सरी वाले जो होते हैं वो अपने प्लांट पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, और हर 15 दिन पर उपयोग करते हैं। हर 15 दिन के बाद इसको डालने से बहुत बड़े बड़े से फ्लावर आते हैं। एक बार आप इसको अपना करके देखिएगा, फटाफट अपना लीजिए, और फिर देखिएगा कि किस तरह से 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर फूल आने शुरू हो गए। और फिर अगले 15 दिन पर जब आप इसे रिपीट करते हैं तब आप देखिएगा कि कितने सारे कलियां आ गई, कितने सारे फ्लावर आ गए। अब इसको यूज कैसे करना है दोस्तों, तो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखलाती हूँ। आप इसके लिए 1 लीटर पानी ले लें, और मैंने यहाँ पर तो 3 लीटर पानी लिया हुआ है ऑलरेडी, मैं इसमें मिला चुकी हूँ। तो इसमें मैंने चाय की पत्ती भी मिला दी है, इसलिए आपको रंग ऐसा दिख रहा होगा। और उसमें आपको इस तरह से लेकर के इसको घोल देना है ना। कितने हैं ये, 2 चम्मच हो गया, और इसे मैं 3 लीटर पानी है तो 3 लीटर पानी के लिए मैं 3 चम्मच घोल रही हूँ। देखिए है ना, एकदम पतला करके। और अब इसको हमें अपने प्लांट में डाल देना है। इसमें दोस्तों मैंने एक चीज और मिलाया हुआ है, वो है सीवीड लिक्विड, है ना, सीवीड का वाटर सॉल्यूबल। इसका 1 चम्मच केवल आप मिला दें, और इन तीनों का मिश्रण जब आप अपने पौधे पर डालेंगे तो यकीन मानिए 100% 10 दिन के अंदर आपके प्लांट पर क्या आ जाएंगी, कलियां आ जाएंगी, ढेर सारी कलियां। मतलब कलियां थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको 3 लीटर है तो आप 3 चम्मच मिलाएं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट है तो मैं सब में डालूंगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैं इसमें मिला चुकी हूँ, आपको दिखलाने के लिए मैं फिर से मिला रही हूँ दोस्तों। तो ये देख लीजिए, मैं इसमें और भी पानी मिला दूंगी ताकि मैं फिर से और डाल सकूं। तो इस तरह से इसमें मैंने सीवीड लिक्विड मैंने मिला दिया है, और इन सब का सॉल्यूशन जो है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसका मैं एक ये लेकर के सब में डाल दूंगी। तो प्लांट हमारा पहले से गीला है, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हमने पानी डाल दिया था। तो अब मैं इसमें डाल कर देंगे और बिल्कुल छोड़ दूंगी, अभी चलाऊंगी नहीं। और फिर 3 से 4 दिन के बाद मैं इसमें पानी डालूंगी, जब तक ये सूख नहीं जाए। जब ये सूख जाएगा तब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक ऐसा गार्डनिंग करना बताती हूँ जिसमें आपको खर्च नहीं पड़े या आपको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। यदि आपके पास एलम नहीं है, फिटकरी नहीं है, तो उसका दूसरा उपाय भी है। जैसे मैंने बताया कि चाय पत्ती डाल करके आप अपने पौधे को एसिडिक बना सकते हैं। चाय पत्ती नहीं है, एलम से कीजिए। चाय पत्ती तो होगी, लेकिन एलम से करने पर वो जल्दी ज्यादा देर तक उसका असर होता है। यदि ये भी नहीं है, आपके पास एलम नहीं है, तो उसका तीसरा उपाय है दोस्तों, ये देखिए, ऑरेंज के छिलके, है ना। ऑरेंज के ये छिलके हैं, इसे मैं पानी में सोख करके रखती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ भी डाल देती हूँ। यदि आप गुड़ नहीं डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। ये ऑरेंज के छिलके इन्हें पानी में आप सोख करके रख दीजिए। ये हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से एसिडिक बनाते हैं, प्लांट को रिफ्रेश करते हैं, और साथ ही साथ विटामिन सी भी हमारे प्लांट को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऐसा यदि करके रख देते हैं, उसके बाद छान करके और आप पानी में मिला दीजिए, 1 लीटर पानी में, आधे लीटर पानी में, देखिए इस तरह से। और उसके बाद आप प्लांट में डाल दीजिए, तो आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाएगी। साथ साथ उन्हें क्या मिलेगा, विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होता है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं प्लांट के पत्तों पर। यदि आप इसे प्लांट के पत्तों पर स्प्रे भी कर देंगे तो भी आपके प्लांट को ये बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है, ऑर्गेनिक चीज है, जो कि हम कभी भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है। आप स्प्रे बॉटल में भर करके और इस तरह से आप प्लांट के पत्तों पर स्प्रे करेंगे तो ये जो ऑरेंज पील का फर्टिलाइजर है, ऑरेंज पील का जो सॉल्यूशन है, वो आपके प्लांट को बहुत अच्छा, बहुत रिफ्रेश कर देगा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये गुलाब, है ना, मिनिएचर गुलाब जो है कितना सुंदर लग रहा है, और पूरा आपका प्लांट जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। इस तरह से आप इसको पूरे प्लांट पर आपको स्प्रे कर देना है। पूरे प्लांट की पत्तियों पर ये चला जाएगा, प्लांट को नई जान मिल जाएगी, पत्तियों को नई जान मिल जाएगी, कोई भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स के द्वारा आप अपने प्लांट को, अपने गुलाब के प्लांट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं। ढेर सारे उनमें फूल खिला सकते हैं, प्लांट पर ढेर सारे नए नए शूट्स ला सकते हैं, और आपका गार्डन ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।